जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉम्बैट क्लासरूम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे क्वेश्चंस हमें एफकेट में देखने के लिए मिलते हैं हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे टाइप बाय टाइप। सो हम शुरू करने जा रहे हैं विद द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेशियो? फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर ए with v and we get 2 by 3, so simply we can say that a ratio b is equal to 2 ratio 3. It can also be said that a is 2 by 3 times b. So ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। Depending on the type which we will be doing, the concept will be used differently in every question. So सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 में हमें ऐसे दे रखा होगा a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3, b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 7 एंड वी विल हैव टू फाइंड what is a ratio b ratio c or simply what is a ratio c. So first of all हम इसको सिंपली इसी फॉर्म में लिख लेंगे। जितनी रेशियोज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जितनी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। देन जो हमें गिवन रेशियोज़ हैं हम उन्हीं को उस पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे लिख देंगे। 2 रेशो 3 और इसको ब्लैंक रहने देंगे एंड 5 रेशो 7। जो भी ब्लैंक हमारे पास बनेगा उसको हम उसकी एडजेसेंट वैल्यू के साथ फिल कर देंगे। सो हमारे पास और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टू द 10 रेशो 15 रेशो 21, ये हमारे पास फाइनल रेशो बन जाएगी ए रेशो बी रेशो सी के बीच में। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकता है एफकेट में। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी आर गिवन ए रेशो बी इज़ 5 रेशो 2, बी रेशो सी इज़ 2 रेशो 3, सी रेशो डी इज़ 5 रेशो 3 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। सो सिंपली हम लिखेंगे ए बी सी डी, उसके नीचे जो भी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं 5 रेशो 2, 2 रेशो 3 एंड 5 रेशो 3। अब इसकी एडजेसेंट ब्लैंक्स में हम यही सेम फिल कर देंगे वैल्यू एंड उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू इधर से कैंसिल हो रही हो जो चारों रोज़ में अवेलेबल हो तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा 25 रेशो 10 रेशो 15 रेशो 9। इसी के साथ हमारा पहला टाइप फिनिश करते हैं हम और मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप 2। हेयर फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक इन अ स्कूल वी आर गिवन दैट द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स एंड गर्ल स्टूडेंट्स is in ratio 5 ratio 7 and the total number of students is 2400। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल सम क्या आ जाएगा हमारे पास 12। अगर 12 की वैल्यू हमारे पास 2400 है तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200 बाय डिवाइडिंग 2400 बाय 12। और इसके बाद अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 200 है तो 5 की वैल्यू इंटू 200 करके 1000 और 7 की वैल्यू 1400 हमारे पास आ जाएगी। हम पहले क्या करते थे कि जैसे बॉयज़ को हम 5x मान लेंगे, गर्ल्स 7x को मान लेंगे और इसके साथ हमारे पास टोटल 12x बन जाएगा और फिर हम x की वैल्यू निकाल के 5x और 7x की वैल्यू निकालते थे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा शॉर्टन करने के लिए
हम इसको x को निकाल देंगे और बाकी सिंपली हम क्वेश्चन करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेंगे। अभी हम एक और एग्जांपल टाइप 2 का करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन 3 numbers are in ratio 3:2:5 and the sum of their squares is 1862. We have to find the smallest of these numbers. The smallest of these numbers is 2. We can see directly. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। ये बन जाएगा 9, 4, 25। अगर हम इसके स्क्वायर्स का सम करेंगे तो इसके साथ हमें कोई भी यूनिट लगानी पड़ेगी साथ में। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एक्स स्क्वायर। सो द सम विल बी 9, 4, 13 and 13 plus 25 is 38. X square will be equal to 1862. Now x square will be equal to 1862 divided by 38. Dividing it by firstly 2, 19 and 931. Then dividing it with 19, 19 4 is 76, बच जाएगा 171 and 19 9 is 171. So we can see that x square is equal to 49. इससे हमें x की दो वैल्यूज़ पता चलती हैं, -7 and +7. लेकिन -7 can't be here. So the value of x is 7 and हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। 7 3 is 21, 7 2 is 14 and 35। तो हमारे पास इनमें से सबसे छोटा नंबर है 14, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टाइप 3। इसमें हमें रेशो दी जाएगी। फॉर एग्जांपल x/y is equal to 7/5 and we have to find the value of 5x minus 2y divided by 3x plus 2y. So simply हम क्या करेंगे, x के जो प्रोपोर्शनल वैल्यू दी होगी और y के जो प्रोपोर्शनल वैल्यू दी होगी वो सेम इसमें पुट कर देंगे। So we will be putting x is equal to 7 and y equal to 5. So 5 into 7 35 minus 10 divided by 21 plus 10. It will be equal to 25 divided by 31, जो कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसी का एक मैं FCAT का PYQ नीचे दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करिए। x/y is equal to 5/6 and we have to find 3x square minus 2y square ratio y square minus x square। इसको भी हम सेम तरीके से ही करेंगे, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 पुट करके। तो इसके साथ हमारा आंसर बन जाएगा 3 इंटू 5 5 25 माइनस 2 इंटू 36 डिवाइड बाय 36 माइनस 25, दैट विल बी इक्वल टू 75 माइनस 72 डिवाइड बाय 11 और ये बन जाएगा हमारे पास 3/11, जो कि राइट आंसर है। एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल इस टाइप का हम करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन दैट द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर टू सन इज 7/3 and we are given that the product of their ages is 756. We have to find the age of the father and son in ratio after 6 years. So first of all we have to find the product. 7 3s are 21 and the unit will be multiplied with itself, making it as a square, and that is equal to 756.
और इसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिवाइड करके 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 0 0, 7 8 ज़ा 56, and then 3 3 ज़ा 9 and 3 6 ज़ा 18. सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव। और इसी के साथ हमारे पास उनकी जो करंट एज है 7 6 ज़ा 42 बाय 18 आ जाएगी। और इसके 6 साल बाद की हमारे से पूछी गई है, तो वो आ जाएगी हमारे पास 48 डिवाइड बाय 18 + 6 दैट इज़ 24, और जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2:1 एंड दैट इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द टाइप 4, इसमें हमें मिक्सचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ क्वेश्चन इन अ गिवन 80 लीटर सॉल्यूशन। सो हमने मतलब जैसे ही एग्ज़ाम में क्या करते हैं, हमें मेन जो डिटेल्स हैं उसको नोट करके चलना होगा। फॉर एग्जांपल हमने इधर नोट किया इन अ गिवन 80 लीटर सॉल्यूशन वी आर गिवन दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़ 2:3. So how much milk should be added to make the new ratio as 4:1? So हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, मिल्क। सो वाटर की क्वांटिटी जो है वो सेम रहने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क टू वाटर इज गिवन एज 2:3. सो टोटल बिकम्स 5. If 5 is equal to 80, if 5 units is 80, so 1 unit will be equal to 80 by 5, so that is 16. If 1 unit is 16, then 2 units are 32 and 3 units are 48. तो ये हमने इनिशियल क्वांटिटी जो होगी मिल्क और वाटर की, इससे हमें मिल जाएगी। और इसी से हमें जो फाइनल हमें मिल्क ऐड करना है वो भी हमें इसी से ही मिलेगा। अब वाटर जो है वो सेम रहने वाला है। अगर पहले 48 लीटर था तो उसके बाद भी ये 48 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू जो है 1 है। अगर 48 हमारे पास 1 यूनिट के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर बनेगी? 4 यूनिट बनाने के लिए हमें इंटू 4 करना पड़ेगा। 48 इंटू 4 हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 4 32, 4 4 16, 3 19, 192 के बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट्स की वैल्यू। अब हमारे पास इसमें पहले हमारे पास कितना मिल्क था? 32 लीटर्स हमारे पास पहले मिल्क था। अब हमारे पास 192 लीटर मिल्क है। सो हमने कितना ऐड किया इसमें? 160 लीटर एंड दैट इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन जो है फिनिश करते हैं। और ये टाइप्स के क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा बार एफकेट के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। कुछ 1-2 टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं। ऐसे करते करते हम सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के करेंगे और आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप 20 में से अप्रॉक्सीमेटली मान के चलें तो 18 क्वेश्चन करने के काबिल हो जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू।